तो अब हम बात करने वाले हैं प्रीपोजिशन की। प्रीपोजिशन को हिंदी में कहते हैं संबंध सूचक या फिर संबंध बोधक अव्यय। अभी जैसा कि ये जो वर्ड है प्रीपोजिशन, देखिए पोजीशन मतलब होता है स्थान और प्री मतलब होता है पहले। तो ऐसा वर्ड जो कि पहले आए, लेकिन किसके पहले आए? नाउन या प्रोनाउन के पहले आए। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? प्रीपोजिशन कहेंगे। अभी जैसे कि यहाँ पे जो देखिए ये जो पूरा इसकी परिभाषा यानी डेफिनेशन लिखा है, अ वर्ड और फ्रेज दैट इज यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो प्लेस टाइम एंड डायरेक्शन, यानी कि मूवमेंट भी हो। ठीक है, डायरेक्शन शो करेगा या फिर मूवमेंट शो करेगा। ठीक है, एटसेट्रा। अब यहाँ पर जो है जैसे कि यहाँ पे आप लोग ने देखा एक वर्ड आया है फ्रेज। ठीक है, क्या है? फ्रेज। तो देखिए फ्रेज का मतलब क्या होता है? फ्रेज का मतलब क्या होता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेज मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, वर्ड्स के कुछ ग्रुप होंगे। ठीक है, जो छोटे छोटे जो वर्ड्स होंगे ना उसके कुछ ग्रुप होंगे, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ही क्या कहते हैं? फ्रेज कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहां पे एक एग्जांपल लूं, फर्स्ट ऑफ ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल का मतलब होता है कि सबसे पहले। ठीक है, जैसे कभी कभी हम बोलते हैं ना कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक टू ऑल माय टीचर्स, और जो भी हैं, जैसे कि कभी कभी स्पीच देते हैं या तो कुछ ऐसा बोलते हैं ना कि फर्स्ट ऑफ ऑल, तो यानी कि सबसे पहले। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल का मतलब है सबसे पहले। तो यहां पर अगर आप देखेंगे, फर्स्ट एक वर्ड हो गया, ऑफ एक वर्ड हो गया, ऑल एक वर्ड हो गया, तो यहां पर कुछ वर्ड है, तो ये कुछ जो वर्ड्स हैं इन्हीं को मिलके क्या बना? एक फ्रेज बना है। ठीक है, तो फ्रेज का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अभी हमको ये भी ध्यान देना जरूरी है कि जो फ्रेजेस होते हैं ना, फ्रेजेस में आपको कहीं पे भी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब या ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ये ध्यान देना जरूरी है। फ्रेज जो होता है उस फ्रेज में मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑब्जेक्ट नहीं होता है। मेन वर्ब मतलब क्या होता है? वर्ब, जैसे कि जो एक्शन वर्ड्स होते हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया मेरे कि वर्ब क्या होते हैं। और अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? तो देखिए हेल्पिंग वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जो कि एक सेंटेंस में वर्ब के साथ मिलकर एक सेंटेंस को क्या करते हैं? उसका एक मीनिंग बताते हैं। ठीक है, तो वो होते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं अपने मेन, जो हमारा जो मेन टॉपिक है वो। तो फ्रेज मतलब तो समझ गया होगा कि फ्रेज मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। ठीक है, जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलते हैं तो उसी से एक फ्रेज बनता है। तो यहां पर जो मैंने आपको इंग्लिश में बताया कि प्रीपोजिशन क्या होगा? प्रीपोजिशन ऐसा वर्ड होगा जो नाउन या प्रोनाउन के पहले आएगा, लेकिन नाउन और प्रोनाउन के पहले आके वो क्या बताएगा? हमें प्लेस, टाइम और डायरेक्शन या मूवमेंट, इसके बारे में भी वो बताएगा। ठीक है, तो जैसे कि अभी उसको हिंदी में क्या, उसका जो परिभाषा होगा वो हिंदी में क्या होगा कि वह शब्द या वाक्यांश, वाक्यांश मतलब फ्रेज, जिसका उपयोग संज्ञा या सर्वनाम के पहले, ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम के पहले किया जाएगा, लेकिन क्या बताने के लिए? कि स्थान, समय और दिशा, इनके संबंध बताने के लिए। ठीक है, इनके संबंध बताने के लिए किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? संबंध सूचक या संबंध बोधक अव्यय, यानी कि प्रीपोजिशन कहते हैं। अब क्या होगा कि प्रीपोजिशन ऐसा वर्ड होगा जो कि नाउन या प्रोनाउन के पहले तो आएगा, लेकिन वो ऐसा भी हो सकता है कि कोई सेंटेंस में, कोई ऐसे भी सेंटेंस हो सकते हैं जहां पर वो क्या करेगा? एक नाउन या प्रोनाउन का जो रिलेशन है दूसरे नाउन या प्रोनाउन के रिलेशन को भी बताएगा। जैसे कि अगर मैं यहां पर एग्जांपल लूं, द बुक इज ऑन द टेबल। अभी यहां पर द बुक ये क्या है? ये एक नाउन है। द टेबल ये भी एक नाउन है। ठीक है, लेकिन जो बुक है वो, देखो बुक और टेबल दोनों हो गए नाउन, लेकिन बुक कहां पर है? हमको ये ध्यान देना जरूरी है कि जो बुक है वो कहां। द बुक इज ऑन द टेबल, इसे हिंदी में कैसे कहेंगे कि किताब जो है टेबल पर रखी गई है। ठीक है, अब क्या होगा कि यहां पर द बुक और द टेबल के बीच में रिलेशन बता रहे हैं कि वो जो बुक है वो कहां पर, टेबल कहां पर रखी है? टेबल पर रखी है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो द टेबल क्या हो गया? हमारा नाउन हो गया, और इस नाउन के पहले क्या आया है? ऑन।
ठीक है। अब ये जो ऑन है, ये ऑन क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि पहले तो ये नाउन या ये जो मैंने आपको जैसे कि यहां पर बताया डेफिनेशन में कि नाउन या प्रोनाउन के पहले लगता है, तो यहां पर द टेबल क्या है, नाउन है, इसके पहले लगा है ऑन। लेकिन मैंने एक और चीज बताया कि ये क्या करता है, देखिए सेंटेंस में ये जो नाउन या प्रोनाउन के पहले तो होगा, लेकिन ऐसा भी ये हो सकता है कि ये नाउन और प्रोनाउन जो है दूसरे नाउन और प्रोनाउन के कुछ रिलेशन भी बताएगा। जैसे कि अगर इस सेंटेंस में देखें, जो बुक है वो बुक कहां पर है, टेबल पर है, लेकिन ये किसने बताया, ऑन ने। ऑन मतलब होता है पर। ऐसे ही जो प्रीपोजिशन है ना, वो मैं आपको लिख के अभी दूंगा, लेकिन यहां पे मैं सेंटेंस में आपको एक उसका एग्जाम्पल उदाहरण दे रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर ऑन क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। क्यों, क्योंकि ये ऑन क्या बता रहा है, द टेबल और द बुक के बीच में रिलेशन बता रहे कि वो बुक कहां पर है, टेबल पर है। और यहाँ पे जो द टेबल है वो क्या है, नाउन है, तो ये नाउन के पहले आया। जो मैंने आपको जैसे कि बताया कि नाउन के पहले आएगा तो वो क्या हो जाएगा, आपका प्रीपोजिशन हो जाएगा, ठीक है। अभी जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, द क्लॉक इज ऑन द शेल्फ, ठीक है, द क्लॉक इज ऑन द शेल्फ। अब ये जो क्लॉक यानी जो घड़ी है वो कहां पर है, शेल्फ के शेल्फ पर है। अभी बात आता है शेल्फ क्या होता है। देखिए शेल्फ को हिंदी में कहते हैं ताक, हिंदी में क्या कहते हैं, इसको ताक कहते हैं। लेकिन इसको समझने के लिए शेल्फ मतलब क्या होता है कि जैसे कि हमारा जो घर होता है ना, तो घर में देखिए कभी कभी क्या होता है, कहीं साइड में कोने पे एक छोटा सा जो है जो हमारा दीवार होता है ना, दीवार में एक छोटा सा मतलब छोटा सा क्या बोलते हैं, कांच का या फिर छोटा सा लकड़ी का ऐसा बना के वहां पर दीवार में लगा देते, जिससे क्या होता है कि उसके ऊपर हम कोई भी छोटी छोटी चीज रख सके, तो उसे क्या कहते हैं, शेल्फ कहते हैं, ठीक है। दीवार में कोई छोटी सी मतलब बोलते हैं ना, छोटा सा ऐसा कि भाई छोटी कोई लादी हो गई, वो लादी लगा देना, या फिर ग्लास का बना के लगा देना कुछ, ठीक है। या फिर जैसे कि कोई लकड़ी है, लकड़ी का उसको बना के वहां पर बोलते हैं ना, उसके अंदर फिट कर देना दीवार में, जिससे क्या हो, उस पर हम कोई छोटी छोटी जो चीजें, जैसे छोटी कोई घड़ी हो गई वो रख सके, या फिर कोई मतलब हमारा बुक हो गया वो रख सके। तो ऐसे छोटे छोटे चीजों को रखने के लिए जो हम बनाते हैं ना, उसे क्या कहते हैं, ताक यानी शेल्फ कहते हैं। तो क्या हो गया यहाँ पर, द क्लॉक इज ऑन द शेल्फ, यानी जो घड़ी है वो शेल्फ पर है। तो यहाँ पर द शेल्फ और द क्लॉक के बीच में रिलेशन बताया, किसने बताया, ऑन ने बताया, ठीक है। तो इसी को क्या कहेंगे, प्रीपोजिशन कहेंगे। तो प्रीपोजिशन क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन के पहले तो लगता ही है, लेकिन साथ ही साथ वो क्या करता है कि एक नाउन या प्रोनाउन का दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ रिलेशन भी बताता है। लेकिन ये सिर्फ कुछ कुछ सेंटेंस में होता है, सब में ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी जो कुछ सेंटेंस यहाँ पे जो मैंने आपको दो बताए उसमें ऐसा हो रहा था, हो सकता है कोई दूसरा सेंटेंस हो जिसमें ऐसा ना हो पाए, उन दोनों के बीच में रिलेशन ना भी बता पाए, लेकिन इतना ध्यान रखना कि वो नाउन या प्रोनाउन के पहले आएगा, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, ये तो मैंने आपको प्लेस के हिसाब से दिया, ठीक है। ये जो एग्जाम्पल था ये किसके हिसाब से था, प्लेस के हिसाब से। अब मैं आपको कुछ जो एग्जाम्पल, एक मिनट, प्लेस, PLACE, प्लेस, ठीक है, ये प्लेस के हिसाब से एग्जाम्पल था। अब मैं आगे आपको कुछ एग्जाम्पल देने वाला हूं टाइम और डायरेक्शन यानी मूवमेंट के हिसाब से। तो अब हम प्रीपोजिशन देखने वाले हैं मूवमेंट और डायरेक्शन के बारे में, ठीक है। इसके पहले अभी हमने जस्ट देखा प्लेस के लिए, अब हम देखेंगे मूवमेंट या फिर डायरेक्शन के लिए कि क्या होगा प्रीपोजिशन। तो जैसे कि पहला सेंटेंस है, आई वेंट अक्रॉस द रिवर, मैं नदी के उस पार गया। इसका हिंदी में मतलब होगा कि मैं नदी के उस पार गया, यानी मैं एक जगह था, एक जगह से मैं दूसरे जगह, एक पार से दूसरे पार नदी के में गया। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो जो द रिवर है वो क्या है, नाउन है, ठीक है। ये जो है द रिवर क्या हो गया, नाउन, और नाउन के पहले जो वर्ड आता है वो क्या होता है, हमारा प्रीपोजिशन होता है। क्या होता है, प्रीपोजिशन। तो यहाँ पर जो अक्रॉस है वो क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा, ठीक है। द रिवर जो नाउन है उसके पहले क्या आ गया, अक्रॉस आ गया, तो ये वर्ड अक्रॉस जो है यही क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा।
अभी जैसे कि दूसरा सेंटेंस देखते, द बॉल वेंट थ्रू द विंडो, यानी जो बॉल है वो खिड़की के पार गया। इसका हिंदी में मतलब होगा बॉल खिड़की के पार गया, यानी जो गेंद है वो खिड़की के पार गई। अब यहाँ पे द विंडो क्या हो गया, अब देखिए द विंडो जो है वो हो गया नाउन। अब इस नाउन के पहले जस्ट क्या आया, थ्रू आया, तो ये थ्रू क्या हो जाएगा, हमारा प्रीपोजिशन हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान देना जरूरी है। अब जो द बॉल है, द बॉल ये भी नाउन है, तो यानी ये जो थ्रू है ये क्या बता रहा है, विंडो और बॉल इन दोनों के बीच में रिलेशन बता रहा है कि बॉल गया तो कहाँ गया भाई, बाहर गया, यानी जो खिड़की है उसके बाहर गया। तो ये रिलेशन किसने बताया, थ्रू ने। अब ये जो वेंट है, ये वेंट क्या हो जाएगा, हमारा वर्ब हो जाएगा। ठीक है, गो जो होता है ना, गो वेंट गॉन, ये वेंट क्या है, गो का सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, अब वो तो वर्ब का पार्ट हो गया, वो बाद में हम देखेंगे उसके बारे में। तो फिलहाल इस यहाँ पर आपको ये चीजें बताना था कि प्रीपोजिशन क्या है, तो ये क्लियर हुआ। यहाँ पर जो थ्रू है वो क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा। अभी जैसे कि मूवमेंट और डायरेक्शन के लिए देख लिए, अभी इसके बाद हम देखेंगे टाइम। अब हम बात करने वाले हैं टाइम, यानी जो ऐसा प्रीपोजिशन जो टाइम से, जैसे कि अभी हमने पढ़ा प्रीपोजिशन मूवमेंट के लिए, यानी मूवमेंट और डायरेक्शन के लिए, प्लेस के लिए, वैसे ही अब हम देखते हैं टाइम के लिए प्रीपोजिशन क्या होगा। तो देखिए जैसे कि पहला सेंटेंस है, आई विल मीट यू ऑन संडे, मैं आपसे संडे को मिलूंगा। अब यहां पर बात आती है जो ऑन है, ऑन क्या है, ऑन। ठीक है, ऑन, ऑन। अब ये आप लोग सोचेंगे कि अरे ऑन तो अभी हमने देखा प्लेस के लिए भी यूज किया है, तो हाँ भाई, जो प्रीपोजिशन है ना वो वहां पर प्लेस के लिए भी ऑन का यूज करते हैं और टाइम के लिए भी ऑन का यूज होता है। लेकिन टाइम में क्या होगा कि देखिए, अगर सपोज करो कोई डेज आ रहा है, ठीक है, कोई डेज या फिर कोई डेट्स, ठीक है, किसी दिन के लिए या फिर दिनांक के लिए, ठीक है, इन दोनों के लिए ना यहां पर जो है ऑन का यूज होता है प्रीपोजिशन में। ठीक है, अभी आपको अगर इसमें कोई कंफ्यूजन होगा कि प्लेस के लिए कैसे पहचाने और दिन के लिए कैसे पहचाने, तो याद रखना प्लेस के लिए क्या होगा, एंड में आपको कहीं ना कहीं वहां पर क्या होगा कि नाउन प्रोनाउन जो भी है मिलेगा। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन जो भी है ऐसा कुछ मिलेगा आपको एंड में, तो वहां पर आप समझ जाना कि वो प्लेस के लिए है। लेकिन अगर आपको एंड में ऐसा दिखता है, कोई दिन दिख रहा है या फिर कोई डेट दिखता है, तो वहां पर आप समझ जाना कि यहाँ पर जो ऑन है वो किसके लिए यूज हुआ है, टाइम के लिए यूज हुआ है। जैसे कि यहाँ पर आई विल मीट यू ऑन संडे, तो संडे क्या है, एक दिन है, तो दिन के लिए यहाँ पर क्या यूज हुआ है, ऑन यूज हुआ है। तो जो ऑन है यहां पर ये ऑन क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूं मैं दूसरा, कि माय बर्थडे, माय बर्थडे इज ऑन 26th मार्च। ठीक है, यहां पर अगर आप पहले वाले सेंटेंस में देखेंगे तो ऑन संडे, यानी यहां पर दिन की बात की गई थी। किसकी बात की गई थी, दिन की, यानी डेज की। लेकिन अब ये जो मैंने सेकेंड सेंटेंस जो मैं यहाँ पे ये बनाया अभी बता रहा हूं, माय बर्थडे इज ऑन 26 मार्च, ये क्या है, ये एक दिन है, यानी डेट है, दिनांक है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो क्या होगा, अगर एंड में कोई दिनांक यानी डेट आता है या फिर कोई डेज यानी कोई दिन आ रहा है, तो समझ जाना उसके पहले जो ऑन अगर आता है, ऐसा कुछ ऑन या फिर ऑन ही आएगा वैसे तो, क्योंकि टाइम के लिए जो प्रीपोजिशन है वो ऑन है। ठीक है, ये आएगा, तो आप समझ जाना कि किसके लिए है, टाइम के लिए है। लेकिन चलो ये तो हो गया, ये वाला समझ में आ गया। अब जो दूसरा एग्जाम्पल है वो लेता हूं, आई विल सी यू एट 3 o'clock। अब यहां पर जो 3 o'clock है, एंड में जो 3 o'clock आया है, इसके पहले यहां पर जो एट आया है, एट, ये क्या हो जाएगा, आपका प्रीपोजिशन हो जाएगा, क्योंकि ये भी क्या कर रहा है, आपको एक टाइम के बारे में बता रहा है।
आई विल सी यू एट 3 o'clock, इसका मतलब है कि मैं आपको 3 बजे मिलूंगा। क्या है इसका मतलब होगा कि मैं आपको 3 बजे मिलूंगा। तो यहां पर जो एट है ये टाइम बता रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। तो ऐसे जो कुछ प्रीपोजिशन है मैं वो आपको लिख के देता हूं कि टाइम के लिए क्या होंगे, मूवमेंट डायरेक्शन के लिए क्या होंगे। तो अभी यहाँ पे देख सकते प्रीपोजिशन, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। प्लेस के लिए प्रीपोजिशन है, मूवमेंट और डायरेक्शन के लिए प्रीपोजिशन है, और टाइम के लिए, ठीक है। प्रीपोजिशन फॉर प्लेस, प्रीपोजिशन फॉर मूवमेंट और डायरेक्शन, प्रीपोजिशन फॉर टाइम। अभी यहाँ पर जो है प्लेस के लिए कुछ यहाँ पे मैंने लिख के दिया है आपको प्रीपोजिशंस क्या होंगे। मूवमेंट और डायरेक्शन के लिए यहाँ पे कुछ लिख के दिया है कि वो क्या होंगे, और टाइम के लिए यहाँ पर कुछ प्रीपोजिशन लिख के दिया है वो क्या होंगे, वो सब मैंने आप पे आपको लिख के दिया है। अब बात आती है अगर कोई सेंटेंस है तो सेंटेंस में ध्यान देना, अगर कहीं आपको इसमें से कुछ आए, ठीक है, तो समझ जाना कि वो प्लेस के लिए है, यानी वो जो प्रीपोजिशन है वो प्लेस के लिए है। और अगर इसमें से कोई आता है वर्ड तो वो समझ जाना कि वो मूवमेंट या डायरेक्शन के लिए प्रीपोजिशन है। और अगर इनमें से कोई आता है तो वो टाइम के लिए। अभी बात आती है यहाँ पर कुछ कुछ प्लेस और टाइम के लिए ना कॉमन है, जैसे कि ऑन कॉमन हो गया, एट हो गया, इन हो गया। तो देखिए याद रखना, जो भी है इसके बारे में मैं आपको अभी तो नहीं फिलहाल बता पाऊंगा, लेकिन आगे कभी वीडियो में बनाऊंगा तो उसमें डिटेल में आपको मैं बताऊंगा कि ये जो प्लेस के लिए और जो टाइम के लिए दोनों जगह पर कुछ कुछ कॉमन आ रहे। तो वहां पर मैंने ऑन के लिए तो बता दिया कि ऑन को आप कैसे पहचानोगे, लेकिन एट के लिए नहीं बताया मैंने, इनके लिए नहीं बताया। तो वो आगे मैं उसका वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं आपको डिटेल में सब बताऊंगा। इसके मैं एक एक एग्जाम्पल भी लेके प्रॉपरली आपको पूरा डेडिकेटेड वीडियो अच्छे से उसमें मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। लेकिन अभी ये फिलहाल सिर्फ थोड़ा बहुत आपको समझाने के लिए था, और आगे की जो भी वीडियो रहेंगे उसमें मैं प्रॉपर आपको इसका अच्छे से पूरा वीडियो बना के सब कुछ समझाऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए अभी इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि कंजंक्शन क्या होता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले कोई भी नए वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले और जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। थैंक यू, धन्यवाद।